गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 इंग्लिश द वॉयेज ऑफ सिंदबाद द सेलर। इसमें मैंने आपको बच्चों पढ़ना है एक सिंदबाद एक लड़का है जो क्या है जो नाविक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिंदबाद नाविक के बारे में। तो वो क्या करता है बच्चों, वो 7 यात्राएं किया है अपने लाइफ में, अपने पूरे जीवन में उसने 7 यात्राएं की है। तो इसमें चलिए देखते हैं, लिखा है दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिंदबाद द सेलर फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस 1001 अरेबियन नाइट्स। यह उदाहरण, ये जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, द वॉयेज ऑफ सिंदबाद द सेलर। तो बता रहा है जो ये जो चैप्टर है यह उदाहरण 1001 साल पहले या फिर कह सकते हैं अरेबियन नाइट्स 1001, जो सिंदबाद है ये इसी का क्या है, अरेबियन नाइट्स का एक उदाहरण है। जो बच्चों सिंदबाद द सेलर है ये अरेबियन नाइट्स का एक क्या है, उदाहरण है। यह विश्व प्रसिद्ध 1001 अरेबियन नाइट्स के सिंदबाद का क्या है, ये सिंदबाद द सेलर एक उदाहरण है। आगे, सिंदबाद इज एन एडवेंचरस मैन फ्रॉम द सिटी ऑफ बगदाद। बच्चों यहाँ पर सिंदबाद के बारे में बताया गया। सिंदबाद बगदाद शहर का एक साहसी व्यक्ति था या फिर साहसी व्यक्ति है। तो अभी वो नहीं है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका यूज क्या है, इसमें क्या बोलेंगे है, सिंदबाद बगदाद शहर का बहुत ही साहसी व्यक्ति है। हु गोस ऑन 7 वॉयेज ऑफ सीक हिज फॉर्चून, जो क्या करता है बच्चों, 7 यात्राओं पर जाता है अपने भाग्य में। कहने का मतलब वो अपने तकदीर व फिर अपने भाग्य की तलाश में 7 यात्राओं पर जाता है। वॉयेज मीन्स क्या होता है बच्चों, यात्रा। तो वो जो सिंदबाद है वो अपने तकदीर की तलाश में, अपने तकदीर को खोजने के लिए क्या करता है, 7 यात्राओं पर जाता है। थ्रू दीज, इन सभी के द्वारा, ही हैज़ मेनी एडवेंचर्स एंड बिकम्स अ रिच मैन। इन सभी के दौरान या फिर कह सकते हैं इनके माध्यम से, जो सिंदबाद की लाइफ में जो 7 यात्राएं थी, इसके माध्यम से वो क्या हो गया बच्चों, ही हैज़ मेनी एडवेंचर्स एंड बिकम्स अ रिच मैन। इन 7 जो इसकी लाइफ में 7 वो 1 से 7 यात्रा थे, क्या हो गया बच्चों, इनके माध्यम से वह क्या हो गया, बहुत ही साहसिक और धनी व्यक्ति बन गया। इन सभी के माध्यम से वह बहुत ही हैज़ मेनी एडवेंचर, उसने कई साहसिक और क्या हो गया, वो बहुत धनी व्यक्ति बन गया। ही एंड बिकम्स अ रिच मैन, और धनी व्यक्ति बन गया। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस उदाहरण में या फिर कह सकते हैं इस चैप्टर में, वी विल रीड अबाउट द फर्स्ट वॉयेज ऑफ सिंदबाद। इसमें हम सिंदबाद की पहली यात्रा के बारे में पढ़ेंगे कि उसने पहली बार यात्रा कहाँ किया था, या फिर कह सकते हैं उसने पहली यात्रा में क्या क्या किया था। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A long time ago in the city of Baghdad there lived a poor man named सिंदबाद। इसका मीनिंग है कि बहुत समय पहले, a long time ago मीन्स कुछ समय पहले, in the city of बगदाद, बगदाद शहर में, there lived a poor man named सिंदबाद, सिंदबाद नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, फिर गरीब आदमी रहता था। कहाँ रहता था बच्चों, सिंदबाद बगदाद में रहता था। तो सिंदबाद नाम का एक गरीब आदमी बगदाद में रहता था। He had once been very wealthy, but over the years he had wasted away the money that his father had left him। यहाँ पर लिखा है बच्चों कि वह एक समय बहुत ही धनी था। He had once been very wealthy, वह एक समय बहुत अमीर था, बहुत धनी था। और लिखा है बट ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों के बाद, ही हैड वेस्टेड अवे मनी, उसने बहुत ही पैसा, बहुत ही धन बर्बाद कर दिया है, दैट हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिता उसके लिए छोड़ कर गए थे। सिंदबाद के पिता बहुत ही धनी व्यक्ति थे, बहुत ही अमीर थे, और उन्होंने क्या किया था, सिंदबाद के लिए बहुत ही पैसा, बहुत ही धन छोड़ कर गए थे। और सिंदबाद ने क्या किया बच्चों, उन पैसे का उसने कोई सही इस्तेमाल, सही यूज़ नहीं किया। उसने क्या किया, अपने जो है मौज मस्ती में उसने उस सभी पैसों को, सभी धन को उड़ा दिया, और इसलिए वो गरीब हो गया। देखिए ऊपर लिखा है कि बहुत ही गरीब आदमी रहता था सिंदबाद बगदाद में। वो गरीब था नहीं, वो गरीब बन गया था। क्यों बन गया था, क्योंकि उसने अपने पिता के पैसे को उड़ा दिए, अपनी मौज मस्ती में उसने उसको खर्च कर दिए। तो आगे लिखा है बच्चों, सिंदबाद वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग पुअर, सिंदबाद अपनी गरीबी से
थक गया था। फिर जो गरीबी उसके पास आई थी वो उससे उब चुका था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर चुका था पैसों से, इसलिए वो गरीबी से बहुत ही उब गया था, थक गया था। आई वॉन्ट टू बी रिच वंस मोर, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने खुद से बातें की, फिर कैसे उसने खुद से निश्चय किया, फैसला किया कि आई वॉन्ट टू बी रिच वंस मोर, मैं एक बार फिर से धनी बनना चाहता हूँ। कभी कभी हम अपने आप से ये कहते हैं कि मैं ये काम करूँगा, मैं इसको करूँगा, तो अपने आप से जब बातें करते हैं तो उसको बोलते हैं यहाँ पर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर देखिए जो सिंदबाद था वो अपने आप से ही बातें कर रहा है कि एक बार मैं फिर से धनी बनना चाहता हूँ। ही डिसाइडेड टू ट्रैवल टू फार ऑफ सिटीज, मीट न्यू पीपल, लर्न न्यू ट्रेड्स एंड ट्राई टू अर्न बैक द फॉर्चून ही हैड लॉस्ट। उसने फैसला किया, उसने क्या किया बच्चों, निश्चय किया, फैसला किया कि शहरों का, फॉर ऑफ सिटीज़, दूर शहरों का क्या करने के लिए, यात्रा करने का उसने निश्चय किया, फैसला किया। उसने 7 शहरों का यात्रा करने का निश्चय किया। मीट न्यू पीपल, नए लोगों से मिलने का, लर्न न्यू ट्रेड्स, और नए काम को सीखने का, या फिर कह सकते हैं नए काम के बारे में जानकारी करने के लिए उसने क्या किया, उसने इस दूर शहरों के क्या किया, उसने यात्रा किया। एंड ट्राई टू अर्न बैक द फॉर्चून ही हैड लॉस्ट, और अपने खोए हुए भाग्य को वापस पाने के लिए उसने ये फैसला किया। कहने का मतलब है उसने 7 देशों का यात्रा करने का, और नए लोगों से मिलने का, नया ट्रेड सीखने का, और अपने खोया हुआ भाग्य वापस पाने का उसने निश्चय किया। सिंदबाद डिसाइडेड टू बिकम अ सेलर। आगे लिखा है कि सिंदबाद जो था वो एक नाविक, जो बच्चों नाव चलाते हैं जो समुद्र में, उसको बोलते हैं नाविक। सेलर उसके लिए यूज़ करते हैं जो नाव चलाते हैं, उन्हीं को हम लोग नाविक बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो सिंदबाद था उसने नाविक बनने का निश्चय किया, फिर फैसला किया। सिंदबाद डिसाइडेड टू बिकम अ सेलर, सिंदबाद एक नाविक बनने का निश्चय किया। दिस वुड अलाउ हिम टू गो ऑन डिफरेंट वॉयेज, सी डिफरेंट कंट्रीज एंड मीट न्यू पीपल। यहाँ पर देखिए लिखा है बच्चों कि सिंदबाद ने ये निश्चय किया कि मैं नाविक बनना चाहता हूँ। उसने क्यों किया, क्योंकि उसने सोचा है उसके बारे में। उसने क्या सोचा उसके बारे में कि ये जो उसने फैसला किया नाविक बनने का, यह उसको अलग अलग यात्राओं पर ले जाने की अनुमति दे सकता है या फिर देगा। उसने बच्चों यह निश्चय किया, फैसला किया नाविक बनने का कि अगर मैं नाविक बन जाऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस नाविक के दौरान मैं जब नाविक बन जाऊंगा तो मैं नाव से ही अलग अलग देशों में जा सकता हूँ, अलग अलग देशों की सैर भी कर सकता हूँ, और वहाँ अलग अलग लोगों से मिल भी सकता हूँ। इसलिए उसने नाविक बनने का निश्चय किया। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा है आगे, दिस वुड अलाउ हिम टू गो ऑन डिफरेंट वेज। यह अलग अलग यात्रा करने का इसको अनुमति देगा, या फिर अनुमति है। ये जो नाविक बनने का इसका निश्चय है, फैसला है, यह इसको अलग अलग देशों का यात्रा करने का मौका देगा, फिर इसको मौका मिलेगा। सी डिफरेंट कंट्रीज एंड मीट न्यू पीपल। देखिए आगे लिखा है सी डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों को देखने का, एंड मीट न्यू पीपल, और नए नए लोगों से मिलने का, ये इसको क्या देगा, अनुमति देगा। ये जो इसका नाविक बनने का फैसला है बच्चों, ये इसने इसीलिए लिया था कि अगर मैं नाविक बन जाऊंगा तो मुझे अलग अलग देशों में अलग अलग देशों में देखने का मौका मिलेगा, और नए नए लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा। इसलिए उसने नाविक बनने का ये निश्चय किया था, फैसला किया था। तो स्टूडेंट्स ये आज देखिए चैप्टर 4 में आज हम ये फर्स्ट पार्ट ही पढ़ेंगे, पैराग्राफ ही पढ़ेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ, और इसके बाद देखिए जो सेकंड पैराग्राफ है इसको आपको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।